द्वारका, जहाँ वर्षों तक श्री कृष्ण ने धर्म, न्याय और प्रेम का शासन किया, अब वह नगरी भी एक अध्याय की ओर बढ़ रही थी। यदुवंश का विनाश हो चुका था और कृष्ण जानते थे उनकी पृथ्वी लीला अब समाप्ति के निकट है। यदुवंश के नाश के बाद द्वारका की गलियों में सन्नाटा था। उत्सवों की नगरी और शोक और शून्यता में डूबी थी। कृष्ण ने अपने महल में अंतिम बार नगर को देखा, वह स्थान जहाँ रुक्मणी, सत्यभामा और उनकी अन्य रानियां रहती थीं, जहाँ हंसी और संगीत गूंजते थे। समय आ गया द्वारका, अब मेरा मार्ग वन की ओर है। उद्धव, कृष्ण के सबसे प्रिय भक्त और मित्र, उनके पास आए। उद्धव, प्रभु, आप हमें छोड़कर वन क्यों जा रहे हैं? उद्धव, मेरी लीला का यह अंतिम चरण है। यदुवंश का कार्य पूर्ण हो चुका है, अब मुझे अपने मूल धाम लौटना है। कृष्ण ने पीताम्बर धारण किया, बांसुरी की कमर में लगाया और बिना रथ या सेना के अकेले वन की ओर चल पड़े। समुद्र की लहरें मानो विदा ले रही थी। पक्षियों का मधुर स्वर उस यात्रा को संगीत बन गया। वन में प्रवेश करते ही कृष्ण ने एक पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम किया। प्रकृति की शक्ति, शांति और हरियाली में उन्होंने अपने जीवन की सभी लीलाओं का स्मरण किया। गोकुल की माखन चोरिया, मथुरा का कंस वध, कुरुक्षेत्र का गीता उपदेश और द्वारका का स्वर्णिम युग। उसी समय एक शिकारी ने दूर से कृष्ण के पद्य सम्मान चरण को हिरण का कान समझकर बाण चला दिया। बाण लगते ही शिकारी भय से कांप उठा और उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करें। वत्स, यह भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है, चिंता मत करो। कृष्ण ने धरती की ओर देखा और फिर आकाश की ओर, मानो दोनों लोगों का अंतिम बार निहार रहे हों। धीरे धीरे उनका शरीर शांत हुआ और वे अपने दिव्य धाम लौट गए। कृष्ण का वनगमन में हमें सिखाता है कि ईश्वर की जब धरती पर आते हैं तो सभी नियमों का पालन करते हैं और उनका हर कार्य, हर विदाई एक गहरी लीला और संदेश छुपाए होती है।